जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले बहुत लंबे दिन अरसे से हम लंपी किए जा रहे हैं और लंपी पे ही बात किए जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना कुछ आज एक थोड़ी सी वीडियो हटके कर ली जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात आपको दी जाए। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि 43 करोड़ जो और साथ में लाख बनते हैं जी 43 करोड़ 12 लाख की गाय बिकी है जी। और ये बिकी है 11 जून 2022 को विस्कॉन्सिन में। ठीक है जी, ये क्या गाय है और ये क्यों इतने की बिकी है, किसने बेची है, किसने ली है, क्या गोरे भी पाकिस्तान में मौजूद कारोबारी लोगों की तरह शौक करते हैं? यहाँ पर तो आपको पता है कि कुर्बानी का दिन आते हैं तो लोग बड़ा शौक करते हैं। ठीक है जी, जैसे कराची में चले जाएँ तो 30 लाख का बच्चा, 35 लाख का, 50 लाख का आपको बछड़ी मिल जाती है। आप एक दफ़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार इसमें है क्या। अभी चकवाल में 1 करोड़ का जो है वो बछड़ा बिका, आपने सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उसकी बड़ी बल्ले बल्ले सुनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग शौक करते हैं, या कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी के अलावा जानवर बड़े महंगे खरीदते हैं। जैसे जो ब्राह्मण का शौक रखते हैं लोग, वो बहुत महंगा जानवर खरीदते हैं। और हमारे कई सारे फार्मर ऐसे भी हैं जो दूध वाले जानवर शौक की गर्ज से बहुत महंगे ख़रीद लेते हैं, मिल्क कॉम्पिटिशन्स में उनको लेके जाते हैं। तो सोचने की बात यह है, क्या गोरा जो है, अमेरिकन जो हैं, क्या वो भी ऐसे ही हैं कि पाकिस्तानी लोगों की तरह वो भी शौक करते हैं, या फिर वो पैसे से पैसा बनाने की सोचते हैं? तो ये आपको बताया जाएगा कि ये जिन साहब ने 43 करोड़ 12 लाख की गाय खरीदी है, आखिर वो इसमें से निकालना क्या चाहते हैं। क्या ख़ास सोने की गिद्दड़ सिंगी इस गाय में लगी हुई है, क्या चीज़ है सोने की ये अपना गोबर करती है, क्या आखिर रोला क्या है, मसला क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ साथ आपको फ़ोटोज़ भी दिखाते रहेंगे। सबसे पहले सुन लें, ये गाय जो है 1.925 मिलियन USD में सेल हुई है। आज 224 का डॉलर है जी, तो ये बन जाते हैं पाकिस्तानी 43 करोड़ 12 लाख रुपए। ठीक है जी, गाय का नाम है जी डॉक और इसकी उम्र है तकरीबन 4.5 साल। और ये अपना 11 जून 2022 को विस्कॉन्सिन के अंदर जो है ये फ़रोख्त हुई है। इनको बेचने वाले हैं जी डकेट्स हॉल्स्टिन वाले इसको बेच रहे हैं, और जो इनको ख़रीदा है उसको ख़रीदा है जी एबर्ट ने, और साथ इनके कुछ पार्टनर्स हैं जिनका ताल्लुक AOT हॉल्स्टिन और किंग्स रैंसम फार्म से है। मतलब कुछ लोगों ने मिल के लिए, जारी बात है जी इतना पैसा इन्वॉल्व है और अकेला बंदा तो शायद इतनी पसले ही नहीं रख सकता। खैर, मिलजुल के लोगों ने जो है ये गाय ख़रीदी है। ये जो गाय है इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 4.5 साल इसकी उम्र है जी। और इसकी जो GTPI है, अमूमी तौर पे आपने सुना होगा TPA हम लोग करते रहते हैं, तो GTPI जो इसकी है वो 2742 है। और इसमें जो ट्रांसमिशन की जो एबिलिटी है, जो अगली नस्लों में ये अपने ट्रेड्स को जो फैलाने की सलाहियत रखती है, उसकी वैल्यू है 2.93। टाइप की बात कर रहा हूँ कि टाइप कहते हैं आपका ओवरऑल जानवर का स्ट्रक्चर, कद काठ, जुस्सा, वेल शेल वगैरह, तो इसकी एबिलिटी है। अच्छा, अब बता कि ये गाय इसके 4.5 सालों में 43 बच्चे आ चुके हैं। अब आप फिर आन होंगे, यार 4.5 साल में कौन सी डॉक्टर साहब ने साइंस लड़ा दी है कि इसके 43 बच्चे आ गए हैं? तो मैं बताता हूँ। 3 तो बच्चे हैं जी इसके, ठीक है जी, 3 ऑफस्प्रिंग्स हैं और 40 इसके एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो क्या है जी कि आप जानवर को टीके लगा के उसमें से आप उसके एग को, अंडे को निकाल लेते हो और फिर लेबॉर्ट्री में आप उसको मिलाप करवा के बच्चा बना के आगे किसी दूसरे जानवर के अंदर रख देते हो ताकि उसका बच्चा लिया जा सके। तो खैर, आप सारे लोग एम्ब्रियो के हवाले से जानते हैं। तो 40 एम्ब्रियो और 3 नस्लें इससे अब तक ली जा चुकी हैं, 3 ऑफस्प्रिंग। और इसकी जो ऑफस्प्रिंग आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी अपनी GTPI है 2742, लेकिन जो इसकी ऑफस्प्रिंग आई है, जो इसकी आगे नस्ल आई है, उसकी GTPI आई है 3035, जिससे ये साबित होता है कि इस गाय के अंदर बड़ी एबिलिटी है कि ये अपने अंदर मौजूद जो ट्रेड्स हैं, जो नस्ल है, वो आगे अपनी बच्चियों के अंदर जो है वो इसको फैला रही है। अच्छा, ये एबर्ट और इसके पार्टनर जो है उन्होंने इसको, जैसे मैंने बताया कि इसको ख़रीदा है। ऑक्शन जब स्टार्ट हुई है जी, तो शुरू में नीलामी शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने कभी नीलामी देखी है तो आपको पता होगा, पहले एक बिड
दी जाती है। जैसे हम जब नीलामी करते हैं तो पहले हम एक कीमत देते हैं, जैसे एक गाय फरोख्त होनी है, हम कहते हैं जी नीलामी शुरू होगी जी 40,000 से, इसके ऊपर चलें आप। तो जितने भी लोग नीलामी करने वाले होते हैं फिर वो उसके ऊपर नीलामी लगाते हैं। तो इस गाय की जो नीलामी है वो $4 लाख से शुरू हुई, बढ़ती 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 ये जनाब $19,25,000 पे ख़त्म हुई, जो पाकिस्तानी 43 करोड़ 12 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी परचेज की रीज़न क्या है, अब मैं बताता हूँ इसकी वजूहात क्या है। पहली वजह, ये जो गाय है ना जी, ये जो डॉक है, DOC डॉक, ये गाय एक गाय है हर 10 लाख गायों में। जरा फिर सुनिएगा, 10 लाख गायों में एक गाय ऐसी होती है कि जिस गाय का अगर आप पीछे नस्लों का रिकॉर्ड देखें तो आपको 10 नस्लों का रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये जो गाय है इसका 10 नस्लों का पीछे रिकॉर्ड मौजूद है। दिस इज़ द 1 in million काउज, जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे 10 नस्लों तक जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया में मौजूद 6 गायों में पाई जाती है जो $1 मिलियन से ऊपर सेल हुई, और अभी सबसे टॉप पे यही है $1.9 मिलियन के साथ। नंबर 3 वजह, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि खूबसूरती पे ले लेते हैं कि चलो यार इसको खूबसूरती के मुकाबलों में ले जाएंगे, पैसे बनेंगे। ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसकी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी प्रूवन हैं। ये सबसे औखा काम है, ठीक है जी। So this is not only beautiful but the offsprings are also proven which are very hard to find। ये कौन कह रहा है जी, ये इसको ख़रीदने वाले किंग्स रैंसम फार्म के जो ऑनर हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, अब आपको अगली बार बताता हूँ कि अब ये जो गाय फ़रोख्त हो गई है, अब ये कैसे मामला करना चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं। किंग रैंसम फार्म वाले कहते हैं कि ये गाय जो है ये जिससे ख़रीदी गई है डकट हॉल्स्टन से, ये उनके पास ही रहेगी। मतलब जिस बंदे ने गाय ख़रीदी है वो कहते हैं कि जिनसे हमने ख़रीदी है उन्हीं के पास रहेगी, और वो इस गाय से क्या करेंगे, वो इस गाय को अपने पास रखेंगे, इसके एम्ब्रियो लेंगे और इसके एम्ब्रियो लेके पूरी दुनिया में और साथ ही साथ जो इसके ख़रीदार हैं उनको भी एम्ब्रियो इसके पहुंचाएंगे। ऐसे ही समझ लें कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एक झोटा ख़रीद लिया, बहुत खूबसूरत झोटा ख़रीद लिया, किससे ख़रीदते हो आप, लाइफ स्टॉक का जो फार्म है सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद का, वहाँ से ख़रीद लेते हो। आप उनसे कहते हो कि ये भाई हमारा झोटा आपके पास मौजूद है, इसका सीमेंट निकालो, हमें भी दो, पूरी दुनिया में दो और पैसे हम शेयर करेंगे। तो इसी तरह डकट जो हॉल्स्टीन है जिससे ये गाय खरीदी गई, किंग रैंसम और एबट और इनके साथ पार्टनर्स ने खरीदी, उन्होंने कहा जनाब ये गाय आपके पास ही रहेगी, आप इसके एम्ब्रियो बना के पूरी दुनिया में बेचो और साथ में हमारे फार्म के लिए भी दो। अब इनका टारगेट क्या है, ये सुनेगा, अब बनेंगे पैसे। इनका टारगेट ये है कि हर 2 से 3 हफ्तों के बाद इस गाय से 50 से इस गाय से एम्ब्रियो लिए जाएंगे और 1 साल में इस गाय से 50 से 70 नस्ल मतलब बच्चे लेने का इनका इरादा है। 1 साल में 50 से 70 बच्चे लेने का इनका इरादा है, 50 से 70 ऑफस्प्रिंग लेने का इरादा है, और ये चाहते हैं कि कम से कम 3 साल तो हम ये बच्चे ज़रूर लें। तो मतलब तकरीबन इनका टारगेट ये है कि 150 से 210 बच्चे जो है इस गाय से इन्होंने निकालने हैं। और अगला इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट ये है कि जितने पैसे हमने खर्चे हैं उसका 4 से 5 गुना हमने वापस लेना है। ये इस गाय से 50 लाख से लेके 1 करोड़ USD बनाना चाहते हैं। $1.9 मिलियन की खरीदी है और ये 5 से 10 मिलियन इससे बनाना चाहते हैं, मिलियन डॉलर बनाना चाहते हैं अगले 5 से 10 सालों में। और कैसे बनाना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इनके एम्ब्रियोज लेके दुनिया भर में बेचेंगे और फिर आगे नस्लें चलेंगी, तो कहानी बड़ी लंबी है। इसके ख़रीदार कहते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है, वो डिडंट बाय 2 मिलियन USD काउ जस्ट टू मेक ब्रेक इवन। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि हमने भाई जो 43 करोड़ 12 लाख रुपया इसलिए नहीं लगाया कि हमने अगले 3 सालों में अपने पैसे पूरे करने हैं। कहते हैं नहीं भाई इसलिए नहीं लगाया, हमने ये पैसे इसलिए लगाए हैं कि हमने आगे इससे 5 से 10 गुना पैसा बनाना है। ये उनका टारगेट है। तो भाई यहाँ पर मैं अक्सर फार्मर से कहता हूँ पाकिस्तान में कि भाई आप लोग बेहतर है कि आप लोग शौक करते हैं लेकिन साथ में इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा करें, आप नस्ल को भी बेहतर करें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। और इस गाय को 2021 में भी
जो वर्ल्ड डेयरी एक्सपो है उसमें लेके आना था, लेकिन किसी वजह से चूंकि ये बीमार हो गई तो 2021 में ये नहीं आ सकी, तो 2022 में जब ये आई है तो उसने छक्के चढ़ा दिए हैं। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो इतने पैसे लगाए हैं 43 करोड़ 12 लाख रुपया, क्या आपको लगता है कि इतने पैसों से या $2 मिलियन से 5 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर ये लोग बनाना चाहते हैं अगले 5 से 10 सालों में? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? और एक और चीज़ बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर मैं आपसे कहूँ कि डॉक जो काऊ है उसका एम्ब्रियो अवेलेबल है, ठीक है, इस वक्त दुनिया में जो टॉप का बुल है उसकी TPI 3200 है, जो टॉप का बुल है। अगर आपको कहा जाए कि ये जो एम्ब्रियो है ये टॉप का बुल जिसका 3200 TPI है, और साथ ही इसकी माँ कौन है, डॉक, जो 1.925 मिलियन डॉलर में सेल हुई है, क्या आप इसका एम्ब्रियो खरीदना चाहेंगे? अगर ख़रीदना चाहेंगे तो आप इसकी कितनी कीमत भर सकते हैं, आप इसके कितने पैसे दे सकते हैं? ये मैं बेच नहीं रहा, ये आप समझेंगे डॉक्टर साहब बेच रहे हैं, भाई मैं बेच नहीं रहा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि देखें कि हमारे लोग जो हैं वो कितना शौक़ रखते हैं। और आपको पता है कि एम्ब्रियो जो है वो ऐसे तो नहीं होता कि एक रखा आपने ठहर गया, आप 3-4 गायों में रखेगा तो एक सक्सेसफुल हो जाता है, तो इतनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो बताइएगा आप कितना खर्चा करना चाहेंगे? अब इस सारी बहस के बाद, सारी गुफ्तगू के बाद, हमें चाहिए कि अपनी भैंस पे और अपनी साहिवाल पे काम करें, और ये मैं यकीन से कहता हूँ, बिलीव मी, आप लोगों ने करना है, ये प्राइवेट सेक्टर ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोग हिम्मत करें, मेहनत करें, हर फार्म पे 10-10 गैयाँ रख लें, 10 साहिवाल की, कोई 10 चोलिस्तान की रख ले, कोई 10 अच्छी नस्ल की भैंसें रख ले, इनकी नस्ल को इम्प्रूव करे और एक ऐसी गाय बना दे, एक ऐसी भैंस बना दे जो कल को हम इसकी वीडियो करके पूरी दुनिया को बताएं कि ये देखो, ये भी 10 करोड़ की गाय है, ये भी 10 करोड़ की भैंस है, ये भी 50 करोड़ की भैंस है। उम्मीद करते हैं ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, टारगेट सेट करने पे कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह करे हम इस एम को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।